लोकतंत्र में अपनी आवाज को सरकार के पास पहुंचाने का एकमात्र तरीका है धरना और प्रदर्शन। इसमें संख्या बल का प्रदर्शन तो हो सकता है, लेकिन बाहुबल का प्रयोग करना वर्जित है। आमतौर पर प्रदर्शनों में पुलिस के साथ हर राजनीतिक दल की साठगांठ होती है, क्योंकि जिस स्थान के आगे प्रदर्शनकारी को नहीं जाने देना है, पुलिस पहले से बता देती है और प्रदर्शनकारी वहां पर थोड़ा जोर जबरदस्ती करने के बाद जो नाटक होता है अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। और ऐसा करने से नेता और पुलिस दोनों की इज्जत बनी रहती है। तो बिहार में क्यों बदनाम हो रही है पुलिस और क्यों बदनाम हो रहे हैं बीजेपी के प्रदर्शनकारी नेता? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले कल जो वीडियो अपलोड की थी मैंने, यमुना ने केजरीवाल और दिल्ली को किया पानी पानी, तो उसमें मैं अपना भूल सुधार करना चाहता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि वहाँ मैंने एक जगह किसी ने विरोध नहीं किया सिवाय दुर्गेश पाठक का नाम बोल दिया, लेकिन वहाँ पर संजीव झा का नाम होना चाहिए था और मैंने नाम भी दुर्गेश पाठक का बोला था और फोटो भी दुर्गेश पाठक की दिखाई थी। ये है संजीव झा की फोटो और मैं अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थी। अब आते हैं वीडियो पर। 13 मार्च को बीजेपी बिहार सरकार के विरोध में मार्च निकाल रही थी। यह मार्च विधानसभा तक प्रस्तावित था। सभी लोग जानते हैं कि सरकार को चाहे जितना भी बल प्रयोग करना पड़े, लेकिन संसद या विधानसभाओं तक किसी को भी पहुंचने नहीं दिया जाता। वैसे तो मार्च निकालने वाले दल के मुखिया और पुलिस में पहले से तय रहता है कि कहां तक मार्च जाएगा और उसके आगे बढ़ते उनको हिरासत में ले लिया जाता है। फिर कुछ मीडिया को बाइट देने के बाद वहीं से लोग वापस चले जाते हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रदर्शन में बीजेपी और पुलिस में तालमेल की कमी थी और इसी के परिणाम स्वरूप इस प्रदर्शन में पुलिस ने खूब लाठियां बाजी। खैर, नेता तो बनते ही हैं लाठी खा के, थप्पड़ खा के, स्याही फेंकवा के, लेकिन बने हुए नेताओं की पिटाई पुलिस करे ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर मिला। बताया जा रहा है कि बीजेपी के जहानाबाद के महामंत्री विजय कुमार सिंह का पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में सिर पर चोट लगने से मृत्यु हो गई। जैसा कि रिक्शे पर देख सकते हैं, ये विजय कुमार लाद के ले जाए जा रहे हैं, जहां पटना मेडिकल कॉलेज में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज से हुई मौत का खंडन किया है और कुछ सीसीटीवी फुटेज को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है कि विजय कुमार सिंह प्रदर्शन में पहुंचे ही नहीं। वह 1:22 पर जा रहे थे प्रदर्शन स्थल की तरफ, लेकिन उनको सूचना मिली कि वहां भगदड़ मच गई है। इसके बाद कैसे उनको चोट लगी, लेकिन 1:27 या 28 पर देखा जा सकता है कि वो रिक्शे में जा रहे थे। तो पुलिस के मुताबिक सड़क पर गिरने से उनके सिर में चोट लगी, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। वैसे उनकी मृत्यु के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। कुछ समाचार पत्रों और लोकल टीवी चैनल के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रदर्शनकारी अपने साथ लाल मिर्च का पाउडर भी लाए थे और यह बात पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। इस प्रदर्शन में पुलिस द्वारा बल प्रयोग बिहार में ममता राज की एक झांकी दिखी। तो क्या अभी बहुत कुछ बाकी है? तो मेरा मानना है कि जी हाँ, अभी बहुत कुछ बाकी है। आपने देखा होगा कि बिहार बीजेपी के नेता मोदी की फोटो लेकर चुनाव जीतने के आदी हो गए थे। पिछले कई सालों से बिहार में बीजेपी को लीड करने वाला कोई नेता नहीं दिख रहा था। सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कई सालों के बाद बीजेपी ने यह मार्च निकाला था और निश्चित रूप से यह मार्च सरकार पर दबाव बढ़ा था, लेकिन पुलिस से लाठी मरवाकर तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया कि वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की राह पर चलने के लिए तैयार है। जैसा आप देख सकते हैं, प्रदर्शनकारियों द्वारा कहीं भी कोई हिंसा नहीं की गई, फिर भी हल्का लाठीचार्ज जैसा कि एसएसपी बता रहे थे। अब इसे हल्का लाठीचार्ज कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि भारी लाठीचार्ज कैसा होता होगा। किसी पार्टी की जान उसका शीर्ष नेतृत्व और गांव के आखिरी छोर पर उसका ग्रामीण कार्यकर्ता होता है। इस घटना से शीर्ष नेतृत्व को तो कुछ फर्क शायद नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे स्तर के कार्यकर्ता का मनोबल टूट जाएगा और यही चाहते हैं तेजस्वी यादव।
कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाए, जैसा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगातार कर रही है। भाजपा कार्यकर्ता को नींबू समझती है, निचोड़ लेती है और फिर फेंक देती है। काम लो लेकिन उसकी परवाह मत करो, और बीजेपी की यह नीति उसको महंगी साबित हो सकती है। भाजपा की प्रादेशिक इकाइयां कुंभकर्णी नींद में सो रही हैं। सभी को लगता है कि मोदी के नाम पर चुनाव तो जीत ही जाएंगे, लेकिन जनता भी अब समझदार है, उसको समझ है और वह उसे ही जिताएगी जो काम कराएगा। मोदी जी जनता के उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, लेकिन राज्यों के नेतृत्व से जनता नाराज ही नहीं, आक्रोशित भी है। हरियाणा, राजस्थान में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं भी या नहीं पता भी नहीं चलता। भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं को संरक्षण देना पड़ेगा, अन्यथा कोई कब तक जान पर खेलेगा। राजनीतिक पार्टियां दिन पर दिन परिवारवादी हो चुकी हैं। कम से कम आप तो कार्यकर्तावादी हो जाओ, जिससे उनको पता चले कि आप उनके पीछे खड़े हो। बीजेपी का कार्यकर्ता यह नहीं चाहता कि आप भ्रष्टाचार करें और उसी नौकरी दो, लेकिन इतना तो अवश्य चाहता है कि आप 20 समर में उसकी ढाल बनो, न कि मौत के मुंह में झोंकने के बाद प्रस्थान कर जाओ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कार्यकर्ताओं के प्रति उदासीनता और ममता बनर्जी का टीएमसी के गुंडा कार्यकर्ताओं द्वारा की जाने वाली बर्बरता का संरक्षण पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जड़ हिला चुका है। बीजेपी का नेतृत्व अब उसमें मट्ठा डालने का काम कर रहा है। कल जो कुछ बिहार में हुआ वह गैर भाजपा शासित राज्यों द्वारा भाजपा के दमन के लिए अपनाया जा सकता है। बिहार में सम्राट चौधरी बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर जोश है, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। वैसे भाजपा ने सम्राट चौधरी को लाने में बहुत देर कर दी, फिर भी अभी बहुत पानी नहीं निकला है। बिहार को सुधारने के लिए बहुत समय लगेगा। अभी तक तो यही नहीं पता है कि वहाँ सुधार वाली सरकार जनता चुनेगी कब। सुशासन बाबू ने सुशासन की एक झलक तो दिखाई, लेकिन बाद में बिना पेदी का लोटा बनकर रह गए, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। सुशासन बाबू कुर्सी से चिपकने के लिए भ्रष्टाचार का फेविकोल लगा बैठे हैं। अब यही भ्रष्टाचार का फेविकोल उनको कुर्सी से फेंक देगा। आगे देखना है कि तेजस्वी यादव नीतीश को फेंकने में कामयाब कब होते हैं और जनता किसको फेंकती है। बिहार को योगी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है, तो क्या बीजेपी के पास है कोई योगी जो बिहार को उत्तम प्रदेश की तरफ ले जाए। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।